हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन होम मेकिंग विद निकी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग आपसे शेयर करूंगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये हमारा वीडियो। हेलो एवरीवन, हम सब फ्रिज को डीप क्लीनिंग बहुत ही कम टाइम ही करते हैं। कभी कभी फ्रिज के ऊपर के सरफेस को क्लीन कर लेते हैं और उसके बैक पोर्शन को छोड़ देते हैं, तो पीछे भी बहुत सारे जाले लग जाते हैं। और अगर वाटर हल्का फुल्का हमेशा ड्रेनेज होता रहता है तो वहाँ भी वो जमा हो जाती है, जो बाद में इकट्ठे हो जाने के बाद बहुत ही बदबू आने लगती है। तो मैं इसकी क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। पहले ऊपर का जितना भी सामान था उसे मैंने हटा लिया और जा कर के अपने डाइनिंग एरिया में वहाँ मैं उसे रख के आ गई। अब इसके ऊपर की जो कवर थी मैंने उसे भी हटा दिया, क्योंकि अब पूरी फ्रिज क्लीन होगी तो उसका हर एक चीज़ अच्छी तरीके से क्लीन करके ही मैं दूसरी लगाऊंगी। तो पहले मैंने स्विच को अच्छी तरीके से वहाँ से हटा लिया और अंदर के जितने भी सामान थे, सब्जी वगैरह या फिर खाने का हम कुछ भी रखते हैं, दूध वगैरह, तो वो सब मैंने सब साइड करके निकाल दिया है। तो फ्रिज को हमेशा बंद करने के बाद जितना भी सामान हो आप एक एक करके पहले नीचे निकाल के रख लीजिए, फिर एक एक पोर्शन को हटा करके क्लीनिंग कीजिए। देखिए, मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज़र जो आते हैं वो मैं यूज़ नहीं करती। जिस तरह के जो प्रोडक्ट मैं अगर ख़रीदती हूँ किसी भी तरह का, तो उसमें जो ऑर्गेनाइज़र दिए जाते हैं उन्हीं को मैंने एक दूसरे से चिपका लिया और एक अच्छा सा मेरा ऑर्गेनाइज़र घर पे ही रेडी हो गया। तो जितने भी मेरे कॉस्मेटिक्स के जुड़े हुए आइटम होते हैं या फिर स्किन केयर के, मैं उन्हें समर सीज़न में खास करके फ्रिज में ही स्टोर करती हूँ। थोड़ा कूलिंग इफेक्ट देता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक एक करके मैंने इसकी क्लीनिंग कर ली। बस क्लीनिंग के लिए मैंने कोई ऐसा कुछ सॉल्यूशन यूज़ नहीं किया है, बस विनेगर और वाटर के सॉल्यूशन को लिया है और उसी से पूरे फ्रिज की क्लीनिंग कर लूँगी। और इसके बाद जो जो पार्ट मुझे थोड़ा ज़्यादा गंदा लग रहा था मैंने उसे अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद उसे ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। कुछ ही दिन पहले मैंने उसकी क्लीनिंग की थी तो उतना भी गंदा वो सब पार्ट नहीं हुआ था। जो जो मुझे ज़्यादा गंदा लगा, जैसे कि सब्ज़ी वगैरह जहाँ रखते हैं, तो वो सब चीज़ें ज़्यादा जल्दी गंदी हो जाती है, तो उसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके रख दिया है। अब इसके ऊपर के सरफेस को हम अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे। अब मैंने अंदर के पोर्शन को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेने के बाद उससे मैंने घिसकाया फ्रिज को, तो पीछे की तरफ इतना जाले लग जाते हैं और तार वगैरह बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो फ्रिज के स्विच को बंद कर लेने के बाद मैंने पीछे का जो पानी इस तरह से इकट्ठा होता है तो उसकी भी क्लीनिंग ज़रूरी है, वरना फिर क्या होता है कि मच्छर या बहुत तरह तरह के कीटाणु वगैरह वहाँ पर पनपना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक अजीब सी बदबू भी आने लगती है, तो इन सब की क्लीनिंग भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले मैंने छोटे से कटोरी से उस पानी को खाली किया, बाद में मैंने उसे एक कपड़े से ले करके क्लीन कर दिया। और नीचे का भी पोर्शन बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका था, क्योंकि हम हर टाइम फ्रिज को घसका के क्लीन नहीं करते, नीचे भी बहुत सारा गंदा जमा हो जाता है। तो मैंने नीचे भी अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया और फिर फ्रिज को अच्छे तरीके से मैंने उसके जगह पर सेट कर दिया। अब इसका कंप्लीट क्लीनिंग हो चुकी है। अब मुझे अंदर का जितना भी सामान है उससे अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना है। तो जितना भी मेरा ब्यूटी प्रोडक्ट या फिर स्किन केयर का रहता है उसे मैं ऊपर ही ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। अब ऊपर के पार्ट को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर देने के बाद मैंने जितना भी उसका जो सेल्फ वगैरह वॉश किया था सब अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका था, तो उसे भी मैं फ्रिज में लगा दूंगी। और जितना भी सब्जी वगैरह जो भी रखी हुई है उससे मैं अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ पहले कर लूँगी। तो मिर्च को स्टोर करने के लिए उसके ऊपर के डंठल को अच्छे तरीके से तोड़ करके और एक कपड़े के अंदर जिस तरह से हम धनिया को स्टोर करते हैं उसी तरह से हमें मिर्च को भी स्टोर करना है। उससे क्या होता है कि बहुत लंबे टाइम तक ये फ्रेश बनी हुई रहती है, ख़राब नहीं होती। तो इसी छोटे से बॉक्स में मैं अपने मिर्च को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दूंगी और जितने भी सब्जियां मुझे रखनी है क्वांटिटी में जितनी भी है सबको अलग अलग प्लास्टिक या फिर बैग में स्टोर करके रख दूंगी। तो इसे निकालना भी ईजी हो जाता है और हम जब अच्छे तरीके से सब्जियों को भी ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं तो फ्रिज में भी काफ़ी जगह होती है। मैं भी उतना बास्केट या फिर ऑर्गेनाइज़र का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सामने में ही मेरी शॉप पड़ती है, मार्केट हमारा सब्जी मंडी है, तो सब्जी लाना 1 से 2 दिन के अंदर हो जाता है, तो उतना बंच में ला करके मैं नहीं रखती। और ये सब जो ऑरिगेनो के सैशेस आते हैं उन्हें इस तरह के मैं जैम के जो कंटेनर्स आते हैं उनमें स्टोर करती हूँ, तो अच्छा सा कैरी करना भी ईजी हो जाता है और यूज़ करना भी आसान हो जाता है। इसी के साथ पूरे फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ कर देने के बाद मैंने उसके ऊपर एक साफ़ जो इस तरह का प्रिंटेड कपड़ा था वो मैं उसके ऊपर अच्छे तरीके से बिछा दिया और एक
थोड़े मोड़े जो डेकोरेटिव आइटम्स आते हैं उसे मैंने वहाँ लगा दिया। ज़्यादा हमें फ्रिज के ऊपर भी स्टोर करके नहीं रखना है, बस उसे अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके जो हमारा जितना ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों को मैंने ऊपर में रखा है। और अंदर का जो भी एरिया, जो भी जैसा भी पार्ट है वो कुछ इस तरह से दिखता है। तो उतना मैं फ्रिज को कभी भी भर के नहीं रखती, जितने भी काम की चीज़ें होती है बस मैं उतनी ही चीज़ों को वहाँ स्टोर करती हूँ। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस छोटी सी फैमिली का पार्ट बन जाइए। मैं मिलूँगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।